हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, मैथ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्क एंड टाइम है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि 10 बढ़ई प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 200 दिनों में 320 कुर्सियाँ बना सकते हैं, तो 16 बढ़ई द्वारा 32 दिनों में बनाई गई कुर्सियों में प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करते हैं, तो वो कितनी कुर्सियाँ बना सकते हैं। ठीक है, कितनी कुर्सियाँ बना सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, इसी लेवल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में है। देखिए यहाँ पर है कि 10 बढ़ई प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 200 दिनों में 320 कुर्सियाँ बना सकते हैं। तो 10 बढ़ई 4 घंटे कार्य करके 200 दिनों में 320 कुर्सियाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो 16 बढ़ई 32 दिनों में, यानी प्रत्येक दिन, यानी एक दिन में वो 6 घंटे काम करता है, यानी प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करके वो कितनी कुर्सियाँ माना कि x कुर्सियाँ बना सकता है। ठीक है, इसका आप इसको रिवर्स करके इसको हल करिए, कितना हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10 to 4 इंटू 200, यानी x इक्वल टू 32 16 इंटू 32 6 हो गया। ठीक है, यहाँ से भी इसको डायरेक्ट आप काट सकते थे, जैसे 4 से काट लीजिए, 4 से को 16 हो गया। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट काट सकते हैं आप। तो यहाँ से आप इसको काट लीजिए, 0 से 0 यहाँ चला गया। ठीक है, और यहाँ से 4 से काटिए, 4 चौक को 16 यहाँ हो गया, और 4 से फिर काटिए, 4 25 20, यानी यहाँ 50 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ से काटिए, 2 से काट दीजिए, 16 हो गया, ये 25 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 16 हो गया, ये 25 हो गया। तो हमें क्या क्या देखने को यहाँ मिलेगा, 16, और देखिए यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, हमारा 16 देखने को मिलेगा, और क्या है 32 देखने को मिलेगा, और 6 अपान, और इसको 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा। और देखने को यहाँ पर 122 दशमलव कुछ देखने को मिलेगा, तो हमारा आंसर यहाँ 123 आएगा दोस्तों। ठीक है, इसके आप मतलब इसको हल कर लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए हमारा है दूसरा क्वेश्चन है कि 6 पुरुष या 10 महिलाएं एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 20 महिलाएं काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए एक ट्रिक है, उस मेथड से आपको ऐसे क्वेश्चन उस मेथड से आप बहुत जल्दी आसानी से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर है कि देखिए 6 पुरुष और 10 महिलाएं एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 20 महिलाएं काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर इसको आप इस तरह लगाइए। देखिए 6 पुरुष 10 महिलाएं कितने दिनों में, यानी 24 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या, एक टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या देखिए 12 पुरुष और 20 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 6 पुरुष को अब 20 महिलाओं से गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ 6 इंटू 20 क्या हो गया, यानी 6 पुरुष और 20 महिलाएं से गुणा करिए, और फिर 10 महिलाएं से और 12 पुरुष से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना हो गया 10 इंटू 12 हो गया। तो यहाँ पर इसको हल करिए, आप कितना निकलेगा, यानी कि यहाँ से निकलेगा 120, यहाँ से निकलेगा और 120 यहाँ से निकलेगा, यानी आप कह सकते हैं 6 इंटू 10 इंटू 24 अपान, यानी 240, यहाँ 0 से 0 कट गया, 24 से 24 कटा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर है 3 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को, देखिए ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने 10 दिनों में करता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। इसे आप आसानी से लगा सकते हैं, यानी हमारा यहाँ 30, इसको एलसीएम ले लीजिए, और 5 यहाँ हो जाएगा, और 3। ठीक है, ए 3 हो गया, तो बी हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पूछा क्या है, बी अकेले उस कार्य को, तो 20 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमें हमारा कितना देखने को मिलेगा, 15 दिन देखने को मिलेगा। ठीक है,
और देखिए यहाँ 4th नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि ए एक निश्चित कार्य को 14 दिनों में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी जो है ए से, मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, बी जो है ए से 40% अधिक कुशल, यानी ई जब 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। रेशियो निकाल लीजिएगा, 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, ठीक है। और अधिक कुशल ये इफ़िशियंसी का रेशियो दोस्तों, ठीक है। तो हमें टाइम का रेशियो क्या देखने को मिलेगा, टाइम का रेशियो 7 × 7 संबंधे कितना, 5 देखने को मिलेगा। हमारा जो टाइम का रेशियो 7 संबंधे 5 देखने को मिलेगा। यहाँ पर बोला है, लेकिन ये जो है कितने दिनों में, ये 14 दिनों में कार्य कर सकता है। तो एक जो है टाइम का रेशियो हमारा कितना, 7। तो आप कह सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 5, यानी ए है, ये बी है, ठीक है। ये टाइम का रेशियो है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये किसका है, टाइम का रेशियो है। तो आप कह सकते हैं जो टाइम, यानी कि ये किसी कार्य को 14 दिन में, यानी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ बी में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें कितना देखने को मिलेगा, 10 देखने को मिलेगा। तो यानी कि बी जो है अकेला उस कार्य को कितने दिनों में, 10 दिन में कर सकता है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन है कि एक्स एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, वाई एक काम को 30 दिनों में कर सकता है, वे मिलकर 6 दिनों में काम कर सकते हैं, तो वे कितना काम बचा सकते हैं, ठीक है। वह कितना काम अभी बचा हुआ है, यानी आप एक्स 20 दिनों में और वाई जो है 30 दिनों में, ठीक है। एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी मिलकर सिर्फ कितने, 6 दिन तक काम कर सकते, 3 2 5, यानी 6 5 30, 30 काम वो क्या करते हैं, 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो बचा हुआ काम कितना हमारा है, 30। तो यहाँ पूछा क्या है कि कितना काम बचा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि जो 60 में हमारा 30 काम कंप्लीट हो गया, तो बचा हुआ कितना काम है, 30 काम। तो 3 दूना 1/2 हमारा हो जाएगा, आंसर ए हमारा सही है, ठीक है। दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है कि 22 पुरुष 9 दिनों में कार्य कर सकते हैं, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, यानी ठीक है। 12 पुरुष 9 दिनों में काम कर सकते हैं, तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 9 108 यहाँ होता है, ठीक है। और वे क्या किए, 6 दिनों के लिए काम करने के बाद 6 और पुरुष जुड़ जाते हैं, ठीक है। 6 दिन उन्होंने काम किया, कितने, 12 पुरुष ने 6 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद उसमें 6 पुरुष और क्या हो गए, जुड़ गए, तो ठीक। तो 12 पुरुष को 6 दिन तक काम करा दीजिए आप, तो 12 6 72, तो बचा हुआ काम कितना हमारे पास अभी 36 काम है। जो 36 काम करने के लिए 6 पुरुष और जुड़ गए उसमें, तो हमारे पास पहले कितने पुरुष थे, 12 पुरुष थे, तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास 18 पुरुष हो गया। तो यानी 18 पुरुष इस काम को 36 दिनों पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी, 18 दूना यानी 2 दिन की आवश्यकता होगी दोस्तों। कितने दिन की, 2 दिनों की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर है क्वेश्चन, देखिए ये भी बहुत सिंपल है। और यहाँ पर देखिए बोला है कि ए कामा बी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको पढ़िए आप, ए और बी से दुगना, मतलब ए जो है बी से दुगना काम अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, 2 और 1 का रेशियो हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 3 36 हो गया, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, कितने, 36 दिनों में कर सकता है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक काम को 10 दिन और 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक्स और वाई एक काम को 18 दिन और 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स अकेले काम को शुरू किया, 3 दिन बाद वाई काम पूरा होने तक शामिल हो गया। क्या है कि 3 दिनों के बाद वाई जो है काम पूरा होने तक शामिल हो गया। तो कितने समय तक काम किया, लगभग, यानी अप्रॉक्सीमेट में पूछा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेट में कितना हमारा आंसर यहाँ आएगा, ठीक है, कितना समय लगेगा उसे अप्रॉक्सीमेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स है, यहाँ वाई, एक्स जो है 18 दिन लेता है और वाई जो हमारा है 14 दिन लेता है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका आप पहले एलसीएम निकालिए।
इसका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि देखिए एलसीएम हमारा हो जाएगा 18 और 14 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 126 होता है। ठीक है, 18 और 14 का एलसीएम 126, यानी 18 साते 126 होता है और 14 नावा 126 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और उन्होंने क्या बोला कि 3 दिन, यानी यक्स अकेले ने काम शुरू किया 3 दिन के बाद, यानी 3 दिन तक यक्स अकेले काम किया। ध्यान दीजिएगा, 3 दिन तक यक्स अकेले काम किया, यानी कि 7 त्रिक 21। ठीक है, 7 × 3 यानी 21 काम कौन, यक्स अकेले काम किया। तो हमारे पास बचा हुआ काम कितना, 105 बचा हुआ, कितना, 105। तो वे शामिल होने पर, यानी कि फिर इसमें क्या हो जाता, वाई फिर शामिल हो जाता, दोनों मिलकर काम को कितने समय तक करेंगे। तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि 105/916, इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर 16 छक्का 96। ठीक है, 16 छक्का 96 और यहाँ कितना देखने को मिलेगा, हमें 9 देखने को मिलेगा, 9 0 यानी 16 5 80। ठीक है, 16 5 80, 16 छक्का 96, यानी दोस्तों ये आपको 7 देखने को मिलेगा। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ डी आएगा। ठीक, कितना देखने को मिलेगा, 7 देखने को मिलेगा यहाँ से। और देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 4 पुरुष 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 3 महिलाएं इस कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर है, देखिए 4 मेल प्लस 6 फीमेल कितने दिनों में, 8 दिनों में कार्य को कंप्लीट करती हैं। फिर जबकि यानी 3 मेन प्लस 7 फीमेल कितने दिनों में, 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पहले फीमेल और मेल और फीमेल का रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 2 से काटिए, 2 चौक 2 5। ठीक है, कट गया, तो 4 चौक को 16 मेल और 24 क्या हो जाएगा हमारा, फीमेल हो जाएगा। ठीक है, 15 मेल प्लस 35 फीमेल हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर 1 मेल इक्वल टू कितना हो गया, 11 फीमेल हो जाएगा, यानी कि मेल अपान फीमेल इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, देखने को यहाँ मिलेगा 11/1 देखने को मिलेगा, यानी 11/1 यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग आगे लगाते हैं, यहाँ पर कितना देखने को मिला था, यानी कि M/F इक्वल टू 11/1 देखने को मिला था यहाँ पर। ठीक है, देखिए और यहाँ पूछा क्या है कि 10 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए, यानी 4 पुरुष 11 दिनों में। ठीक है, 4 पुरुष यानी 11 प्लस 6 महिलाएं इंटू 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ से कितना है, 8 दिनों में, फिर बटे कर लीजिए, फिर 10 महिलाएं तो 10, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 इंटू 1 हो गया, इंटू यक्स यानी कितने दिनों में, यानी यक्स दिनों में कर सकते हैं। अब यहाँ पर निकाल लीजिए, तो हमें 11 चौक 44, 6 कितना 50, यहाँ 50 इंटू 8 हो गया, और यहाँ 10 यक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए, 5 हो गया, 8 बचे, यानी यक्स की वैल्यू हमें कितना देखने को मिलेगी, 40 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बता सकते हैं कि 10 महिलाएं इसी कार्य को 40 दिनों में क्या कर सकती हैं, कंप्लीट कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए है, ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है कि ABC एक साथ प्रतिदिन 320 रुपये कमाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन है, A है, B है, C। ठीक, ABC ये तीनों मिलके कितने 320 रुपये कमाते हैं। ठीक, अब बोला क्या है यहाँ पर है कि जो A और C यानी A प्लस C ये कितना 125 रुपये कमाते हैं, 125 रुपये कमाते हैं। तो B हमारा कितना कमाएगा, B हमारा यहाँ से माइनस कर दीजिए, यानी A, यहाँ देखिए A
प्लस बी प्लस सी तीनों जो मिलके 320 रुपये कमाते हैं और जिसमें से ए और सी 125 कमाते हैं, तो बी हमारा कितना कमाएगा? बी यहाँ से माइनस करिए, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 2 यानी 11 यानी 9 यहाँ हो जाएगा, 195 यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर बोला है क्या है कि फिर बी और सी एक साथ 150 रुपये कमाते हैं। कौन कौन? फिर बी प्लस सी कितने? 150 रुपये कमाते हैं। बी प्लस सी 150 रुपये कमाते हैं। तो यहाँ पूछा क्या है कि तो सी की दैनिक कमाई क्या होगी? ठीक है, सी की दैनिक कमाई क्या होगी? तो अभी मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो तीनों तो 320 रुपये कमाते हैं, ए और सी 125, तो बी हमारा 195 रुपये कमाता है, जिसमें से बी और सी मिल जाते हैं तो 150 रुपये कमाते हैं। तो बी हमारा यहाँ पर है 80। आप पूछा क्या है सी की दैनिक कमाई कितना थी? तो आप निकाल सकते हैं सी की दैनिक कमाई, यानी 195 माइनस 150 करेंगे तो हमारा 45 यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से 195 और माइनस 150 यहाँ माइनस कर दीजिए, तो हमें यहाँ 45 हमारा आंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों अच्छे सवाल हैं और इसी लेवल के सवाल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इससे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर पढ़िए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। दोस्तों थैंक यू।